पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार को इंदौर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर में आयोजित कार्यक्रमों में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आधुनिक तकनीक, सूचना क्रांति और युवाओं की भागीदारी की नई दिशा दी है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने कहा कि राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। बड़ी नम आँखों से देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से राजीव जी के सपनों का भारत बने, अखंड भारत की स्थापना हो, विकसित भारत बने, धर्मनिरपेक्ष भारत बने, युवाओं को रोजगार देने वाला भारत बने, महंगाई से मुक्त भारत बने। उसी परिकल्पना के साथ में हम सब ने संकल्प लिया कि संविधान की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, राजीव जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग अपना सर्वोच्च लगाकर आने वाले दिनों में नगर निगम में, प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार कैसे बने, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे बहाल हो, संविधान जो को तोड़ने की बात हो रही है, देश को विखंडित करने की बात हो रही है, उन ताकतों का सर्वनाश कैसे हो, उसी के संकल्प के साथ आज सबने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज आप खुद लेट पहुंचे इस कार्यक्रम में, क्या करें? जी, मेरा रात को थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था, इस कारण से मैं लेट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा मांग चुका हूँ। इंदौर में बढ़ते जल संकट और नागरिक समस्याओं को लेकर कांग्रेस 26 मई को एक बड़ा जन आंदोलन करने जा रही है। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने आरोप लगाया कि नगर निगम और जिला प्रशासन जनता की समस्याएं सुलझाने में पूरी तरह विफल साबित हो चुका है। कांग्रेस पानी की किल्लत, खराब ट्रैफिक व्यवस्था, सड़कों पर गड्ढों और अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर राजवाड़ा पर एक बड़ा जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के शामिल होने की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। जिस तरीके से इंदौर शहर के महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी ने पूरे 4 साल होने वाले हैं, अभी जुलाई में, मई चल रहा है, जून जुलाई 2 महीने बचे हैं, जुलाई में 4 साल होने वाले हैं और 4 सालों में नवाचार करके इस इंदौर को बद से बदतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। चाहे वो पानी भरने की बात हो, चाहे होर्डिंग पोस्टर से इस शहर को चितर-बितर करने की बात हो, चाहे इस शहर को गड्ढे वाली सड़क देने की बात हो, बेतरतीब ट्रैफिक की बात हो, नगर निगम की वित्तीय स्थिति की बात करो, कंगाल कर दिया नगर निगम को, भ्रष्टाचार की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, लोगों की जान लेने की बात करें तो बेलेश्वर धाम जैसी घटना, और भागीरथपुर में दूषित पानी पीने से 36 लोगों की मौत हो गई, उसके लिए भी नगर निगम के महापौर 100% जिम्मेदार है। उसी के साथ साथ आज दूरदर्शिता की कमी, नेतृत्व की कमी होने के कारण, अनुभवहीनता के कारण आज इंदौर शहर इसका दंड भुगत रहा है कि आज इंदौर शहर में पानी को लेकर त्राहिमाम बचा हुआ है। इंदौर शहर महापौर से पानी मांग रहा है, चूँकि महापौर जी कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो नैतिकता के नाते जो इंदौर को आपने पूरा बद से बदतर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, आपको नैतिकता के नाते इस्तीफा देकर इस इंदौर को बख्श दो महापौर जी। कब है आप? इंदौर में भीषण जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता खाली मटका लेकर पहुंचे और इसे आयुक्त को सौंपकर शहर की पानी समस्या को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आयुक्त की अनुपस्थिति से कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए और नाराज कार्यकर्ताओं ने गेट पर ही मटका रखकर जमकर नारेबाजी की। पार्टी ने आरोप लगाया कि शहर में जलापूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है और अधिकारी समस्याओं के समाधान में पूरी तरह लापरवाही कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जनता से भी इस मुद्दे पर आगे आने की अपील की है। देखिए, पूरा इंदौर पानी से तरस रहा है। करोड़ों अरबों रुपए जल पे खर्च किए गए हैं सरकार द्वारा, लेकिन पूरी विधानसभा 1 हो चाहे 5 हो, पानी से जो समस्या उससे जूझ रही है। लोगों के यहाँ पानी आता है, गंदा पानी आता है, ड्रेनेज का मिक्स, और जैसे ही चालू होता है, जैसे ही थोड़ा साफ पानी आता है, वो पानी बंद कर देते हैं। आज शहर 2026 में पहुँच चुका है और टैंकर की व्यवस्था है, तो थ्रू ऐसे प्रशासन पे जो 20 सालों से यहाँ काबिज है और आज भी टैंकरों से पानी जा रहा है, तो हमें मॉडर्नाइजेशन, हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो आज भी टैंकर से अगर पानी लिया जाए तो इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो खर्च हुए हैं जल पे, वो कहाँ गए? भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अधिकारी। और दूसरी बात,
जो हमारी जनता है उनको भी सड़क पर आना चाहिए। कहीं ना कहीं हम भाजपा को सॉफ्ट कॉर्नर से लेते हैं हिंदुत्व के नाते। पानी मिल नहीं रहा है। पानी की नगर निगम के जो पाइपलाइनें हैं वो टूटी पड़ी हुई हैं। दुरुस्त करें पाइपलाइन को। और गंदा पानी आ रहा है पीने में, नाली का पानी मिला हुआ आ रहा हैगा। और सिर्फ ना नगर निगम सिर्फ 5 मिनट पानी दे रही है, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा। बहुत ख़राब स्थिति है इंदौर की पानी की। इससे पहले भी हम लोगों ने हमने आज प्रदर्शन करा पानी को लेकर नगर निगम के लिए। इंदौर में लक्ष्मीबाई प्रतिमा से जिनसी चौराहा तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के तहत नगर निगम ने गुरुवार को बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। भारी पुलिस बल और मशीनरी के साथ निगम का अमला मौके पर पहुंचा और बाधक निर्माणों को हटाने का कार्य तुरंत आरंभ कर दिया। अधिकांश रहवासियों ने पहले ही स्वेच्छा से निर्माण हटा लिए थे, जबकि बचे हुए हिस्सों को सख्ती के साथ हटा दिया गया। अब मलबा हटाकर जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। देखिए, मास्टर प्लान की शहर के मध्य की प्रमुख सड़कें हैं, जिनसी से लक्ष्मीबाई प्रतिमा या हमारी छावनी की। और नोटिस देने के बाद पर्याप्त समय हमने लोगों को दिया है कि वो स्वेच्छा से हटा लें। कई लोगों ने हटाया, कई लोगों ने नहीं हटाया। इसलिए आज जिनसी में जिन लोगों ने समय देने के बाद भी नहीं हटाया, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे ही छावनी में भी पर्याप्त समय दिया जा चुका है, उसके बाद भी लोगों ने स्वेच्छा से नहीं हटाया, इसलिए फिर से उनको फाइनल नोटिस दिया है। लोग स्वेच्छा से हटा लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नगर निगम हटाने की कार्रवाई तेजी से शुरू कर रही है। कितने ऐसे मकान है भैया जगह पर? देखिए, अभी जिनसी में तो करीब 11 मकान हैं जिन्होंने नहीं हटाया था, उन पे आज हमने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। और छावनी में तो अभी पूरी रोड ही बाकी है। सर, छावनी के व्यापारियों का क्या? तीन ही मकान हैगा और हमारे बाप दादाओं के जमाने का हैगा। कम से कम 60, 70, 80 साल से ऊपर हो गए यहाँ पर आए हुए। 1935-36 के आसपास है ना, हमारे दादा परदादा यहाँ पर आ गए थे और तब से ही ये वहाँ से लेकर के ना हमारा रजिस्ट्री वाला मकान है। इसमें किसी भी वो चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन प्रशासन का और इसके सहयोग के कारण हमको सहयोग देना पड़ रहा है और कि ताकि इंदौर का विकास हो और ताकि अच्छी से डेवलपमेंट हो और रोड व्यवस्थित हो, ताकि किसी चीज़ को तकलीफ़ नहीं आए और ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से होते रहेगी। तो हम भी इंदौर के विकास के लिए सहभागी हैं और हमने भी हमारे स्वेच्छा से ये मकान जो है वो तोड़ा करके थोड़ा पीछे कर लिया है। कितना करीब हमारा ये गया है 20 फीट के आसपास है ना, 20 से 25 फीट के आसपास। जी बिल्कुल, ताकि रोड चौड़ी हो, आवागमन का साधन हो, और तो ताकि इंदौर का विकास हो और रोजगार की फैसिलिटी लोगों की बढ़ेगी। अच्छा डेवलपमेंट होगा तो इस हिसाब से उस चीज़ की कार्रवाई होगी तो अच्छा होगा लोगों को। अभी तो ठीक है, थोड़ा सा मन में थोड़ा सा दुख तकलीफ हो रही है, लेकिन ये भविष्य के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर रोड बन जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, आगे दुकानें निकल जाएगी, थोड़ा सा परमिशन स्लॉट का ऊपर वो हो जाएगा, इन चीज़ों का है ना महत्व बढ़ जाएगा। तो ये हिसाब से एक अच्छी प्रकार की अच्छी कार्रवाई भी है। और थोड़ा सा मन में डाउट है कि इतने साल का पुराना और ये सब ये है, लेकिन इंदौर के विकास के लिए हम इस चीज़ के लिए सहमत रहेंगे। आपका एक बार नाम होगा? जी, मेरा नाम राजकुमार पांडे है। इंदौर शहर में चल रहे एशियन जूनियर अंडर 12 इंदौर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी के बीच बालिका वर्ग में शुभी रंजन, सराहा भाटिया और आर्या कुलकर्णी ने जीत दर्ज की। बालक वर्ग में सारस्वत पटेल और एकाम महिंद्रा ने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। कई मैच एक तरफा रहे, जबकि कुछ मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष भी देखने को मिला। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का ध्यान काफी आकर्षित किया। इंदौर के विजयसन माता मंदिर क्षेत्र की बस्ती में जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चों का स्कूल प्रवेश अटक गया था। मामला सामने आने पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मंगलवार को अधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने स्कूल में शिविर लगाकर बच्चों के उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि शेष बच्चों की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की है। सर, आधार कैंप लगाया है कलेक्टर साहब के आदेश से। आदरणीय कलेक्टर साहब के आदेश के पालन में आज विजयसन क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल में जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने थे, ऐसे लगभग 40 से 50 बच्चे जो चिन्हांकित हुए थे, जिनके द्वारा कलेक्टर महोदय प्रिंसिपल ने आवेदन दिया था, उसी के तारतम्य में आज प्राथमिक शाला विजयसन के यहाँ एक कैंप आयोजित किया है, जिसमें नगर निगम की टीम जो जन्म प्राप्तिकता प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे, साथ ही तहसील कार्यालय का स्टाफ और पार्टी टीम भी लगी हुई है जो जन्म प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
पालक जो आए हैं बच्चों के साथ में उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और साथ ही उनके प्रमाण पत्र बनाने की कार्रवाई की जा रही है। आपका परिचय? मेरा नाम ओंकार नागरिक, नायब तहसीलदार मध्य प्रदेश। इंदौर में महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता को लेकर 2 दिवसीय विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त समाज थीम पर आयोजित इस शिविर में सोनोग्राफी, मेमोग्राफी और एक्सरे सहित कई जांचें निःशुल्क की गई। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की शुरुआती पहचान कर विशेष ध्यान दिया गया। आयोजकों के अनुसार करीब 1250 महिलाओं ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में जरूरतमंद महिलाओं को कैल्शियम, आयरन सहित अन्य दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। सर ये बेसिकली स्वस्थ नारी सशक्त समाज, इसको लेके ये मातृशक्तियों के लिए इंदौर में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मातृशक्तियों की सभी जांचें, साथ ही सोनोग्राफी, मेमोग्राफी एवं अन्य जो जांचें, एक्सरे, ये सभी निःशुल्क की जा रही है। ज़्यादातर खान पान और आज की जीवन शैली को देखते हुए जो सभी मातृशक्तियों या मनुष्य में जो एक बीमारियों का लक्षण बढ़ते जा रहा है, तो उसमें एक शिविर में जो मुख्य इसका आकर्षण है वो कैंसर को लेके है कि कहीं ना कहीं स्त्रियों में जो रोज़मर्रा की जीवन में उन्हें जो बीमारियां होती है उसमें कैंसर अपने आप में एक बड़ी है, और उसमें भी जो ब्रेस्ट में एक गठाने होती है जो कि कैंसर के लिए मुख्य है। तो उनके लिए हमारे पास मोबाइल वैन है जिसमें हम मेमोग्राफी कर रहे हैं ताकि ये जो कैंसर की बीमारी है ये डिटेक्ट हो जाए, उसके आगे FNAC करके उसको और आगे इसके इलाज के लिए काम किया जा रहा है। सर कल और आज दोनों दिन क्या कर रहा है? इस प्रकार का जो शिविर है यह आम जनता जो मातृशक्ति है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उनमें मातृशक्ति हमेशा अपने परिवार की सेवा में लगी रहती है, वो अपने स्वयं के ऊपर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती है। इस प्रकार के शिविर के माध्यम से उनमें होने वाली बीमारियां उनके संकेत मिल जाते हैं। जो कोई सीरियस बीमारी होती है उसकी जांच हो जाती है तो उसका इलाज हो जाता है। इस प्रकार के शिविर समय समय पर लगना समाज के लिए, माँ शक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और निश्चित रूप से गुरुजी सेवान्यास प्रशंसा के पात्र हैं। पूरी उनकी टीम को मैं बधाई दूंगा कि शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का शिविर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और बालाजी सेवान्यास के माध्यम से ये शिविर हुआ और माँ शक्ति को विशेष रूप से उनका फ़ायदा मिलेगा। आँखों की जिनकी जाँच हुई उनके निःशुल्क ऑपरेशन होंगे, जो अन्य प्रकार की जो बीमारियाँ उनकी भी सबकी निःशुल्क जाँच होगी, दवाइयाँ मिलेगी। तो सभी के लिए यहाँ पे जाँच के साथ में भोजन की व्यवस्था भी की गई है सुलभ। ये बड़ी प्रशंसनीय कार्य है। शुभकामनाएं पंडित योगेंद्र महंत, पूर्व राज्य मंत्री 2000 मध्य प्रदेश सरकार। इंदौर के जवाहर मार्ग शनि मंदिर में शनिश्चर जयंती महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हो चुका है। राजवाड़ा क्षेत्र स्थित मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही थी। मुख्य पुजारी पंडित कान्हा जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव के दौरान भगवान शनिदेव को रजतमयी चांदी से निर्मित गदा और तलवार एक भक्त के द्वारा भेंट की गई। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक और शनि स्तोत्र पाठ का नियमित आयोजन हुआ। वहीं विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इंदौर के जिला न्यायालय इंदौर परिसर में अभिभाषक संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। आगामी 25 जून 2026 को होने वाले चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल सहित अन्य दावेदार मैदान में उतर चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करने के साथ अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी मांगे निराकरण की बातें भी की जा रही है। वहीं कई अभिभाषक अपने साथी अभिभाषकों को अन्य बातों के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। अधिवक्ताओं से मुलाकात कर समर्थन मांगा जा रहा है। जूनियर वकीलों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया जा रहा है। राजेश खंडेलवाल ने बार कार्यालय के नवीनीकरण, वातानुकूलित रेस्ट रूम, बेहतर सुविधाएं और न्यायालय परिसर में दलाली प्रथा खत्म करने का एक बड़ा दावा किया है। मैं इंदौर अभिभाषक संघ के 2026 में होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं आज न्यायालय में हमारे सभी वरिष्ठ अभिभाषक साथियों से आशीर्वाद लेने आया था। साथ ही कनिष्ठ अभिभाषकों से मिलकर हमारी जो मेरी आगे की योजना है, किस प्रकार मैं यदि निर्वाचित होता हूं तो मुझे हमारी बार के लिए क्या करना है, हमारे बार के वॉशरूम से लेके हमारे बार के ऑफिस का नवीनीकरण, साथ ही हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए रेस्ट रूम तथा हमारे समस्त बार को और हमारे अभिभाषक साथियों के बैठने की जो बार में व्यवस्था है वहाँ पर उसको वातानुकूलित किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं। साथ ही जो मुंशियों की जो प्रथा चल रही है, जिसके अंदर मुंशियों के द्वारा, थाने के जो मुंशी हैं उनके द्वारा हमें हमारे जूनियर अभिभाषक साथियों तथा हमारे अभिभाषक साथियों के जो उनका व्यवसाय है उनके ऊपर वो खुद
हमारे पक्षकारों से खुद डायरेक्ट संपर्क कर और उनकी जो ड्यूटी है उनको अपने सही तरीके से नहीं निभाते हुए उनसे प्रिजुडिस हो जाते हैं, जिससे हमारे अधिवक्ता जो जूनियर अधिवक्ता साथी विशेषकर उनके काम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम का उल्लेख करते हुए तंज कसा और प्रतीकात्मक रूप से हाजमोला का एक डब्बा कांग्रेस मुख्यालय भेजने की बात कही। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं और देश की उपलब्धियां विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस ट्वीट को लेकर बहस तेज हो गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के तापमान पर, जहां सबसे ज्यादा तापमान नौगांव छतरपुर का है, जो 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। नौगांव छतरपुर में 46.1 तापमान दर्ज किया गया। वहीं खजुराहो में 46.4, दतिया में 45.8, राजगढ़ में 45.6, दमोह में 45.5, जबलपुर में 44.6, मंडला में 44.6, उमरिया, खरगोन, भोपाल, रतलाम, खंडवा, बैतूल, उज्जैन, नरसिंहपुर, ग्वालियर, रायसेन, श्योपुर, रीवा, सागर, गुना, टीकमगढ़, सतना, भोपाल, धार, इंदौर सहित अन्य जिलों का तापमान भी यहां आपके सामने पेश है। थाना पंडितनाथ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश गौरव भाट पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई की। वहीं सोनू उर्फ जला के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस उपायुक्त जोन 4 सुनील मेहता के निर्देश पर शहर में अपराध एवं नशे के कारोबार पर सख्त नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी गौरव भाट के खिलाफ हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट सहित 35 गंभीर अपराध विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इंदौर में गहराते जल संकट और पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए रेसिडेंसी में गुरुवार को एसीएस अनुपम राजन की मौजूदगी में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि गर्मी में किसी भी क्षेत्र में जल संकट ना हो और टैंकरों से नियमित समय पर पानी पहुंचा जाए। जहां कमी देखी जा रही है उन समस्याओं का निराकरण जल्द किए जाने की भी बात कही गई है। बैठक में विशेष रूप से महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। जी, आज महत्वपूर्ण बैठक की क्या चर्चा हुई है और क्या तय किया गया? राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी इंदौर आए हैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी विधायक, महापौर जी इंदौर में जो पानी को लेके इश्यू चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और बहुत सारे बोरिंग बैठ गए हैं और सप्लाई वही है, तो इस चैलेंज को कैसे पूरा किया जाए, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कुछ सुझाव राज्य सरकार स्तर पे हैं और राज्य सरकार से हमने निवेदन किया, कुछ सुझाव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो अधिकारी हैं उनको दिए और उन्होंने कहा कि हम जो सुझाव आए उन पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम सबका ये प्रयास है कि जो गर्मी है, इस गर्मी में लोगों तक पानी पहुंचाए। किस तरह के सुझाव हैं वो वर्कआउट से एक दो सुझाव वर्कआउट करेंगे, हेडन और बढ़ाएं, टैंकर और बढ़ाएं, पानी की सप्लाई और बेहतर हो। शहर की ज्वलंत समस्या को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्या कुछ तय किया गया? देखिए, सभी जनप्रतिनिधि और पीएचई के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और इंदौर संभाग के प्रभारी एसीएस अनुपम राजन जी के साथ हम बैठे थे। देखिए, शहर में नर्मदा जी का जल जितना 2013 में आखिरी बार बढ़ा, तो नर्मदा जी का पानी तो उतना ही है, तो टंकियों से जितना मैक्सिमम सप्लाई हो रहा है हम कर रहे हैं। इस बार थोड़ी परिस्थिति इसलिए विकट है कि 4000 से ज़्यादा बोरिंग सूख गए हैं और नई कॉलोनियाँ भी बढ़ी, नया क्षेत्र भी बढ़ा और जनसंख्या भी बढ़ी है। हमने पिछले 3 सालों में 28 नई टंकियाँ भी चालू की, पिछले साल में 7 नई टंकियाँ चालू की। तो अब पानी हर घर तक पहुँचे, ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे पास एक ही रास्ता है, जो हम सब ने मिट के पहले भी निर्णय किया था और उसको अभी प्रभावी बनाने के लिए जितनी आवश्यकता टैंकरों की वो उपलब्ध हो जाए। मैंने पूरा विषय रखते हुए ये भी कहा कि तुरंत टैंकर का और जो हमारी मेंटेनेंस की एजेंसी है उनका पेमेंट हो जाए। उस दृष्टि से एक मुश्त एक आर्थिक पैकेज के रूप में भी 50 करोड़ रुपए हमको मिल जाएं। देखिए, जल प्रदाय को लेकर जो शहरी क्षेत्र में जल प्रदाय है उसको लेकर चर्चा हुई और माननीय एसीएस सर और माननीय पीएचई सर सभी लोग थे यहाँ पे और सभी माननीय जनप्रतिनिधि, महापौर जी, सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद जी उपस्थित थे। तो सभी लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स भी रखे हैं उस पर। उन सभी पे अब नगर निगम
कार्रवाई भी कर रहा है और निरंतर हम लोग भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रयास यही है कि जो टंकी के शेड्यूल हैं, टंकी के भरने का समय है, वहाँ से जल प्रदाय है वो पूरी तरह से उसका पालन किया जाए। साथ ही साथ नए हाइड्रेंट्स बनाकर उनको जहाँ जहाँ पर भी जो नर्मदा विहीन जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उनको टैंकर के माध्यम से जल प्रदाय किया जाए। प्रयास यही रहेगा कि ये सारे जो नए हाइड्रेंट्स बना के रखा जाए ताकि टंकियों पर अनावश्यक लोड ना आए, और इसी सब पे बात हुई है। और निरंतर इस हमारा प्रयास यही रहेगा कि अपने जल प्रदाय की क्षमता उसको बेहतर करें और तेजी से जल प्रदाय करें। साथ ही साथ चूँकि वाटर रिचार्जिंग का भी ये समय है, तो उस रिचार्जिंग का भी जो अभियान है उसको भी थोड़ा बल देने का पॉइंट पे बात हुई है। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले हमारे लोकप्रिय सान दैनिक समाचार पर दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा अपनी कला के माध्यम से एक खास विषय पर कार्टून के माध्यम से कुछ संदेश दिया गया है, जिसे आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।